गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नोमा खैर, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेसिमल्स का डिवीजन। डेसिमल का डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा रिकॉल करना होगा कि डेसिमल के बारे में हमने क्या क्या अभी तक सीखा है, क्योंकि ज़रूरी है डिवीजन करने से पहले हम अपनी सारी कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर कर लें। जब वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर सकते हैं, है ना? सही बात। चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिवीजन हम परफॉर्म करने से पहले क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास डेसिमल का कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3.5, क्या हम कह सकते हैं 3.5 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3.50। आप इसके आगे कितने भी ज़ीरोस चाहे लगाना, आप ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एक जैसी ही है ना? आपने ये प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड की कि डेसिमल के बाद आप चाहे जितने ज़ीरोस ऐड करना, आप ज़ीरोस ऐड कर सकते हैं। कब ऐड कर सकते हैं? सिर्फ बैक साइड में, है ना? आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3.5 को आप 3.05 या 3.005 लिखें, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है? और क्या क्या हमने सीखा? हमने देखा कि डेसिमल्स के नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐड करना है 2.78 को 1.3 में, तो फिर हम क्या करते हैं? हम इसे कैसे लिखते हैं? इसे लिखने का तरीका है 2.78 के नीचे पहले आप डेसिमल को प्लेस कीजिए सही जगह, आप इसे ऐसे ऐड करेंगे, है ना? और जो खाली जगह बच गई, अगर बची है, आपको ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप ज़ीरोस लगा सकते हैं, जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। फिर आप इन्हें ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, राइट? ये था डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखा? मल्टीप्लिकेशन में आपने सीखा कि अगर आपके पास 2.5 है जिसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हम क्या करेंगे? हम मान के चलेंगे इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, ये सिर्फ 25 और 3 है, और मल्टीप्लाई करके हम 75 कर देंगे। लेकिन डेसिमल जो था उसको हमें अपने आंसर पर कैरी करना होगा। कैसे कैरी करेंगे? डेसिमल के प्लेसेस काउंट करके। एक डिजिट है तो लास्ट से भी हम एक डिजिट काउंट करके डेसिमल अपडेट कर देंगे। अगर दो नंबर के अंदर डेसिमल होगा तो फिर हम क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास होता 2.5 और यहाँ होता 0.03, फिर क्या करते? फिर हमने देखा कि हम दोनों में बिना डेसिमल को अंडरस्टैंड किए, बिना माने कि इसमें डेसिमल है भी, उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम इसे मान लेंगे कि ये सिर्फ 25 है और इसे मान लेंगे कि ये सिर्फ 003 है। और 003 का मतलब कितना हुआ? 25 और 3 हुआ। हम इसे 25 और 3 मान के मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 75। अब आती है डेसिमल अपडेट करने की बारी। और डेसिमल कैसे अपडेट होगा? डेसिमल अपडेट करने के लिए आप काउंट कर लेंगे कितने डिजिट है, 1, 2 एंड 3। तो कहाँ डेसिमल आएगा? 1, 2, 3 कहाँ है? खाली है, तो यहाँ पर आप 0 लगाते हैं, 0.075। ये क्लियर है? अगर ये सारा आपको डाउट, इनमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट अभी भी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर करूं। और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का पार्ट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक नोट ले लीजिए कि हमें याद रहे। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमें डिवीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए और कौन सी दो चीज़ें समझनी ज़रूरी है। दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी किए हुए हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट किए हुए हैं? मान लीजिए आपके पास है 25/10, 25/100, 25/1000। क्या आपको पता है इसका डेसिमल कैसे लगाया जाता है? इसे हम डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना जानते हैं, अभी सीखते हैं। सेकेंड थिंग, आपके पास है 3.75, 2.269, 0.32, और इस डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में, है ना? डेसिमल एक्सप्रेशन है ये, डेसिमल को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये आपने सीखा हुआ है, लेकिन हम कैसे करते हैं इसे, ये देख लेते हैं। पहली चीज़ है, पहले एक काम करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। डेसिमल हटाना है हमें। डेसिमल हटाने का तरीका है, आप इसे लिखेंगे 375, आप मानेंगे डेसिमल को 1, इस डेसिमल की जगह पे आप 1 लगा देंगे, जितने डिजिट्स आगे हैं ना उतने ज़ीरोस लगा देंगे, तो ये बन गया 375/100। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे ना तो एग्जैक्टली आपको यही मिलने वाला है।
तो यही तरीका है कि हम इसे क्या करेंगे, डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल की जगह पर 1 प्लेस कर देंगे, आगे जितने डिजिट्स हैं ना हम उतने ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जल्दी बताइए मुझे साथ साथ। यस एग्जैक्टली 2269 और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड किया, 1000 से। एग्जैक्टली कैसे पता चला 1000, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 यहाँ पर 3 डिजिट्स थे, है ना। ऐसे हम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ क्या करें, 032 है ना, तो आप इससे लिख दीजिए बिना डेसिमल के, है ना। और यहाँ पर आ गया 1 डेसिमल की जगह 32, कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आपने अपडेट कर दिया यहाँ पर 100। दिस इज़ द वे टू चेंज। ये एक्सप्रेशंस जो है हम इसे डेसिमल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना सीख चुके हैं कि कैसे हम इन्हें बना सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू गाइस, ठीक है ना। चलिए अब इस तरफ आते हैं जिसमें हमें ये करना है कि यहाँ हमारे पास पहले से फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे डेसिमल लगाना सीख रहे हैं। हमने सीखा डेसिमल हटाना और यहाँ पे डेसिमल लगाना। आप सोचेंगे कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है डिवीजन में। देखिए डेसिमल है ना, धीरे धीरे करके हमें हर स्टेप पर ना बहुत सारी मुश्किलें क्रिएट करता है। आगे चलकर हमें प्रॉब्लम्स ना मिले, हमें 7th में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है कि हम डेसिमल का चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ कर ले। आपने 6th में भी किया है सेम थिंग, आपने 7th में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे पहले 5th में 4th में बार बार हमने डेसिमल के इतने सारे क्वेश्चंस किए। तो इस क्लास तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अब देखते हैं कि हम इसे कैसे डेसिमल को अपडेट करेंगे। अब डेसिमल अपडेट करने का तरीका है, 25 के नीचे अगर 10 है ना, तो इसका मतलब 1 0 का मतलब है आपको एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। कौन सा वाला 1 डिजिट, जो आपके बैक साइड से आप 1 डिजिट काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 00 है, 1 2, यहाँ पर डेसिमल आएगा तो हमें लिखना पड़ेगा 0.25। ऐसे इसके साथ भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाने के लिए 1 2 3, 1 2, थर्ड तो डिजिट है ही नहीं, हम उसकी जगह 0 अज्यूम करके लगा देंगे डेसिमल, है ना। तो ये था डेसिमल लगाना एंड डेसिमल हटाना। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस मैंने नोट किए, करना स्टार्ट करें। तो पहला काम है, हमें याद रखना है डेसिमल दिख रहा है ना, डेसिमल हटा दीजिए। डेसिमल हटाने से हमारी कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाती है। कैसे हटाई जाएगी, पहले हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म में। अभी देखिए डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है, हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी सेम करें, जैसे 0.35 को मैंने डिवाइड करना है अगर 5 से, तो मैं इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, 0.35 डिवाइडेड बाय 5। ईजी। अब हमने कर दिया इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब फ्रैक्शन से क्या करें, डेसिमल हटाते हैं। डेसिमल हटाने का तरीका क्या है, हम जानते हैं 0.4 को क्या लिखेंगे हम, 1/10। एक डिजिट है ना डेसिमल के बाद, तो आपने डेसिमल हटा के नीचे लगा दिया 10। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसमें हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। जैसे हम ये डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल के बाद के जो 2 डिजिट्स हैं ना, ये दोनों 2 ज़ीरोज़ बन के नीचे आ जाएंगे। और सिर्फ 0 नहीं, 100, ये याद रखिएगा। 0 का मतलब आप 0 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 0 से हम डिवाइड नहीं करते हैं, हम 100, 10, 1000 ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए कितना काम इजी है, अच्छे से समझ आया। अब क्या करें, अब तो देखिए हमें क्वेश्चन आगे आता है ना, हम डिवाइड करना जानते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हम इसे 2 1 2, 2 2 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या बचेगा मेरे पास, ऊपर बचेगा 2 × 1 यानी कि 2, नीचे बचेगा 1 × 10। हम चाहे तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जब नीचे 10 या 100 जैसे नंबर्स होते हैं, इन्हें आसानी से डेसिमल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, याद है, देखिए हम इसे लिख सकते हैं 0.2। याद आया कैसे लिखा हमने 0.2, क्योंकि नीचे एक डिजिट 0 है, नीचे एक 0 है, तो उसका मतलब हम एक प्लेस के बाद में डेसिमल अपडेट कर रहे हैं। सेम हम यहाँ भी करते हैं। अब पहले हम इसे डिवाइड करते हैं 7 पर, तो मेरा आंसर क्या बचा, 7/100। अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। अब आप बताइए 7/100 क्या बन जाता है, 0.07। एग्जैक्टली, सब बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं, अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। यस,
तो 7/100 बन चुका है 0.07। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अब थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। 2.48 को डिवाइड करना है हमें 4 से, 65.4 को डिवाइड करना है 6 से। पहला स्टेप बताइए क्या था? यस, तो पहला स्टेप है 2.48 को डिवाइड करना है अगर 4 से, तो हम इसे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसके साथ भी वही करते हैं। हम सब स्टेप एक साथ क्यों कर रहे हैं दोनों क्वेश्चंस में? क्योंकि हमें स्टेप याद करने हैं। तो पहले हमने कन्वर्ट कर दिया है फ्रैक्शन की फॉर्म में, है ना, डिवाइड का साइन हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने डेसिमल हटाई, हमने लिखा 248/4 को, ये डेसिमल हटेगी तो जल्दी बताइए डिवाइड किससे किया जाएगा? ऑफ कोर्स 100 से डिवाइड किया जाएगा, है ना। 2 डिजिट थी ना डेसिमल के बाद, तो नीचे 100 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, जब ये डेसिमल हटेगा तो कितना आएगा? 1/10। ईजी है। चलिए अब हम डिवाइड भी कर लेते हैं। कैसे? ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। आपको ये नहीं सोचना कि इसकी टेबल में आता है कि नहीं, हम डिवाइड करके देख सकते हैं। डिविजिबिलिटी याद है ना? जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 2, नीचे 100 बचा। कैसे बचा? ये तो आया 62, ये आया 1, 4 1 जा 4, 62। अब यहाँ हमने क्या किया है? 62 × 1 यानी 62, 100 × 1 इज़ 100, और इसको तो हम आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट करना जानते हैं। ये होता है 0.62। ईजी। अब इसकी बारी है, अब इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 109/10 यानी आपके पास कुछ ऐसा नंबर बचा, और इसे कैसे कन्वर्ट करें? नीचे एक ज़ीरो है ना, तो डेसिमल कहाँ लगेगा? पीछे से 1 डिजिट के बाद, यानी कि आप कहेंगे 10.9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। तो पहला स्टेप, अब तक हमें सारे स्टेप्स अच्छे से याद हो चुके हैं, तो चलिए कन्वर्ट कर देते हैं। 651.2 डिवाइडेड बाय 4, इसे क्या लिखें? इसे हम लिखेंगे 14.49 डिवाइडेड बाय 7। मैंने कुछ बच्चे देखिए अभी भी कंफ्यूज होते हैं, जो यहीं पर डेसिमल हटाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फिर स्टेप कंफ्यूज होते जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ज़रूरी है कि आप सारे स्टेप है ना एक साथ परफॉर्म ना करें, एक एक करके स्टेप परफॉर्म कीजिए। एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, तब तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप शॉर्टकट में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, देखने से ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें ना, तो आप एक एक स्टेप फॉलो कीजिए ताकि गलतियाँ ही ना हो। जैसे कि पहले स्टेप में हमने डिवाइड में कन्वर्ट किया है सिर्फ, नेक्स्ट स्टेप में आप डेसिमल भी हटा रहे हैं। 651.2 डिवाइडेड बाय 4, इसका डेसिमल हटा तो नीचे कितना आया? 10 आया कि 1000 आया? 10 आएगा ना, एक डिजिट है। यहाँ पे क्या करेंगे? 1449, इसका अगर डेसिमल हटाया तो नीचे कितने से डिवाइड होगा? 100 से डिवाइड होगा। तो हमने डिवाइड कर दिया 100 से। अब ये डिवाइड हो सकते हैं तो हम इनको डिवाइड कर देंगे और ये डिवाइड हो जाएंगे। ये मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर कुछ आएगा। कुछ इस तरह से आंसर बचेगा। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक। ये बचेगा 1628, है ना। तो आपके पास बचा 1628 ऊपर, नीचे बचा सिर्फ 10। तो आप डेसिमल आप अपडेट कर दीजिए, यानी डेसिमल आया 162.8। ऐसे इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 2 जा 14, 07 207 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या करेंगे हम इसे? 27, 2 डिजिट है ना लास्ट में, 1 2, यहाँ पे डेसिमल आ गए। ठीक है, चलिए लास्ट के 2 देखते हैं। 3.96 को डिवाइड करना है 4 से। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? हम इसे बड़े बच्चों की तरह डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। अब तो हमें ये साइन देखने को ही नहीं मिलता, हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। इसे भी कन्वर्ट कर देते हैं। 0.80 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा? अब हमें डेसिमल हटाना होगा, यानी कि 396 डिवाइडेड बाय 4।
तो यहाँ कितना डेसिमल प्लेस था, 2 प्लेसेस थे, तो यहाँ पर 100 आ गया। ऐसे इसके साथ भी करेंगे, 080 डिवाइडेड बाय 5 और नीचे आ जाएगा 100। 100 क्यों आया? क्योंकि देखिए आगे 2 डिजिट्स थे। अब इस ज़ीरो को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसे बिना ज़ीरो के लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 80 के आगे 80 या 080 लिखेंगे तो एक ही बात है। जैसे आप 5 को 05 कह सकते हैं ना, तो ऐसे ही आप आगे की तरफ तो ज़ीरोज़ लगा सकते हैं, जिससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 396 और 4 डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 36। तो ये बचा आपके पास 99/100। और इसे हम कैसे कन्वर्ट करें डेसिमल प्लेस में, हम इसे लिख देंगे 0.99। ऐसे इसके साथ भी करें, 5 और 80 को डिवाइड करके 16 आया, 16/100। तो क्या लिख सकते हैं, 0.16।